गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन लेखन। बेटा विज्ञापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट। परिभाषा क्या है, यानी विज्ञापन क्या है? खरीदने के लिए, यानी किसी भी चीज को खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार मतलब लोगों तक पहुंचाना, जन मतलब लोग, संचार मतलब उन तक अपनी बातें पहुंचाना, विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो क्या बेटा आज के युग में है ना, विज्ञापन भी एक कला है। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं वो प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी विज्ञापन का मूल मंत्र क्या है कि जिस उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, यानी हम ऐड देते हैं, वह इतना प्रभावशाली हो कि विज्ञापन को देखकर या पढ़कर लोग उत्पाद के बारे में जान जाएं तथा उसे अपनाना तथा उपयोग करना शुरू कर दें। यानी कि विज्ञापन का क्या काम होता है कि भाई हम अपनी वस्तु को बेचना चाहते हैं। कोई वस्तु हमने बनाई, उसको बेचना चाहते हैं। उसको बेचने के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए जो हम ऐड करते हैं, वो ऐड इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि लोग उसको लेने के लिए उतावले हो जाएं, उत्सुक हो जाएं। तो ही वो ऐड प्रभावशाली होगी ना। तो पहले समय में क्या होता था बेटा, घर या गली में जाकर उत्पाद का विज्ञापन किया जाता था। परंतु विज्ञान के इस दौर में टेलीविजन और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उत्पाद और उत्पादनकर्ताओं का आम जनता तक पहुंच पाना आसान हो गया है। यानी कि जो हमारी बातें हैं, यानी कि जो हम ऐड करते हैं, पहले गली मोहल्ले में ही करते थे, अब हम टीवी और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दूर दूर तक अपनी बातों की पब्लिसिटी कर सकते हैं। विज्ञापन के इस दौर में उपभोक्ता मतलब उस चीज को प्रयोग करने वाला को सजगता और समझदारी से काम लेना पड़ता है। बेटा मेन रूप से क्या है कि भाई कोई चीज बना रखी है खराब, और उसको इतना अट्रैक्टिव तरीके से पेश किया जाए कि हमारा मन मचल जाए कि भाई हाँ, इस चीज को तो लेना ही है। उस वस्तु को हम घर में भी ले आए, लेकिन उसका प्रयोग है वो अच्छा ना हो, यानी कि वो वस्तु अच्छी ना हो। तो इस तरह से बेटा वो जो विज्ञापन है वो हमें अपने रास्ते से भटका भी देते हैं, क्योंकि हम तो बस उस विज्ञापन के तरीके को देखकर ऐसे हो जाते हैं कि हाँ, ये चीज तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो एक तरह से ऐसे विज्ञापन हमें भ्रमित भी करते हैं, हमारे नुकसानदायक भी हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पर विज्ञापन, अभी अपनी वस्तु का कोई विज्ञापन तो हम दे नहीं रहे हैं, हमें तो विज्ञापन कैसे बनाना है, कैसे लेखन करना है वो सीखना है, ताकि हमें एग्जाम में मार्क्स प्राप्त हो सके। विज्ञापन के प्रकार, बेटा वैसे तो विज्ञापन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है स्थानीय विज्ञापन। बेटा स्थानीय विज्ञापन वे होते हैं जो उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जिसका विज्ञापन किया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं? हम इसमें जो स्थानीय विज्ञापन जो देते हैं, उसमें हम विज्ञापन देते वक्त क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आकर्षक छूट, इनामी योजना, ठीक है बेटा। इस तरह की ऐड हम देते हैं, तो उसमें ये चीजें हम दूर से ही देंगे कि 20% छूट, 10% छूट, 50% छूट। तो इस तरह से अपनी वस्तु को अपने आसपास के एरिया में बेचने के लिए जो बातें हम लिखते हैं वो स्थानीय विज्ञापन के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन, जब किसी उत्पाद के लिए या किसी सेवा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन किया जाता है, उसे राष्ट्रीय विज्ञापन कहते हैं। यह बेटा एक तो राष्ट्रीय विज्ञापन अलग अलग भाषाओं में भी होता है, क्योंकि भाई हमारे राष्ट्र में तो अलग अलग भाषा के लोग भी रहते हैं, तो उन तक भी अपनी बात पहुंचाने के लिए वो अलग अलग भाषाओं में भी उसका विज्ञापन कर सकते हैं। इसमें मेन रूप से कौन कौन सी चीजें ज्यादा आती हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, क्योंकि हर जगह सौंदर्य के साधनों का उपयोग करते हैं। घरेलू उपकरण भी सबको चाहिए होते हैं, मोबाइल फोन्स भी सभी यूज करते हैं। तो इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के विज्ञापन होते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन में बेटा क्या होता है, जैसे खरीदना, बेचना, जरूरत है, जो ऐड नहीं देखते हैं हम न्यूज़पेपर में, देखते हैं कि खरीदना बेचना, कि भाई ये देखिए आपको क्या खरीदना है, ये चीजें बिकाऊ हैं और ये चीज आप
बेच सकते हैं। जरूरत है यानी कि जैसे कोई नौकरी के लिए कोई स्कूल का के लिए रिक्वायरमेंट भेजता है, कोई कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट भेजता है तो न्यूज़पेपर में ऐड निकालता है। जरूरत है, पीएन की है, जैसे किचन में मेड की है, इस तरह से जो ऐड निकालते हैं जरूरत है। या रोजगार के लिए ऐड ऊपर लिख दिया रोजगार के लिए, तो उसके नीचे से लिख दिया जाएगा कि भाई यहाँ इन रोजगार की जरूरत है या ये रोजगार यहाँ पा सकते हैं। खोया पाया यानी कि किसी को कोई वस्तु गुम हो जाती है या किसी को कोई वस्तु मिल गई है तो वो ऐड लिख के छोड़ देते हैं कि भैया अगर किसी को ये मिल जाए, ऐसा खोया पाया विभाग, इस तरह से। अगला है बेटा जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, यानी कि जैसे नाम से स्पष्ट जन कल्याण यानी लोगों की भलाई यानी लोगों का कल्याण। तो इसके लिए कौन से विज्ञापन होते बेटा? लोगों के कल्याण से संबंधित कोई विज्ञापन किया जाता है, जैसे सफाई अभियान, जनसंख्या नियंत्रण या जल बचाओ। क्योंकि बेटा ये सारी चीजें ही, जैसे सफाई सबके लिए भलाई का साधन, भलाई होती है, यानी कि एक तरह से अगर हम आसपास अपनी सफाई रखेंगे तो सभी का कल्याण होगा। अगर जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए भी कोई ऐड देते हैं तो उसके लिए भी, क्योंकि सबका कल्याण है इसमें। जल बचाओ यानी कि बेटा एक बार कि अगर पानी हमारे धरती पर पानी ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन कैसे संभव है, तो जल बचाओ के लिए लोगों को जागरूक करना, इस तरह के जो ऐड देते हैं तो वो हमारे जन कल्याण संबंधी विज्ञापन कहलाते हैं। वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन, ये तो नाम से स्पष्ट है कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए। इसमें बेटा एक तरह से वस्तुओं में जैसे कपड़े की बिक्री के लिए, जूते की बिक्री के लिए, और सेवाओं में बेटा जैसे कोचिंग सेंटर्स, फिटनेस क्लब, योगा क्लब, ये इस तरह के सेवा में यानी कि सेवा करने के लिए कि भाई योगा करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, ठीक है। इस तरह के कोचिंग सेंटर्स, ये इस तरह के विज्ञापन जो दिए जाते हैं वो वस्तु या सेवाओं के विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अब विज्ञापन तैयार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? विज्ञापन में वो आकर्षक होना चाहिए। दूसरा, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए, यानी कि कम शब्दों में और अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करते विज्ञापन में, कम शब्दों में ही अपनी बात कहते हैं, लेकिन इस तरीके से कहते हैं कि वो अपना अर्थ पूरी तरह से समझा दे। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो, ठीक है। एक तरह से स्लोगन टाइप में भी हम पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न देखिए कैसे है। मान लो अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार, यानी कि हमारे विद्यालय की एक संस्था है जिसका नाम है पहरेदार, की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन आलेख तैयार कीजिए। इसमें बेटा देखिए जो विज्ञापन तैयार किया गया वो कैसे, जल है तो कल है, हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है, ये स्लोगन हो गया। ये भी जल है तो कल है, ये भी स्लोगन टाइप में हो गया। तस्वीरें बना दी हैं इसमें। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। सौजन्य मतलब किसके द्वारा, यानी कि किसने ये बात, ये ऐड, ये विज्ञापन, ये सूचना हमें दी है। सौजन्य यानी के द्वारा, कौन है? डीएवी स्कूल चंडीगढ़ पहरेदार संस्था, यानी डीएवी स्कूल के जो डीएवी स्कूल चंडीगढ़ में है उसमें उसकी एक संस्था है पहरेदार, उसने ये हमें सूचित किया है। एक तरह से हमारे लिए ये ऐड दिया है कि भाई ये जन कल्याण संबंधी ऐड हो गई ना, कि लोगों को जागरूक करना, पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना। बेटा आज मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये जो ऐड है इसमें इन्होंने, आपने देखा होगा कि कलर से भी इन्होंने अपनी ये तस्वीरें बना रखी हैं, लेकिन बेटा हम ज्यादातर पेन का प्रयोग करेंगे, यानी कि जितना हो सके पेन से ही अपना विज्ञापन तैयार करें। और अगर पिक्चर भी बनाते तो उसको आप पेन से बना सकते हो। आपने एग्जाम में स्केच कलर्स का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत महसूस हो तो आप हल्की सी पेंसिल यूज कर सकते हो, आपने किसी भी कलर का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है बेटा विद्यालय की कला विधि में, यानी कि क्रिएटिविटी यानी ड्राइंग वगैरह के लिए कुछ चित्र यानी पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इसके लिए एक विज्ञापन 50 शब्दों में लिखिए। अब ये बेटा इन्होंने विज्ञापन तैयार किया है, वो कैसे किया है देखिए। मॉडर्न स्कूल की रंग रचना द्वारा बनाए गए चित्रों
एवं कलाकृतियों की बिक्री। अपनी बात सीधी लिख दी कि मॉडर्न स्कूल के बच्चे हैं जो ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी जो कलाकृति यानी ड्राइंग है वो बिक्री के लिए रखी हैं। स्थान बता दिया गया, विद्यालय सभागार, सभागार मतलब ऑडिटोरियम। समय प्रातः, समय क्या रहेगा, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिक्री होगी इनकी ड्राइंग्स की, पेंटिंग्स की। अब इन्होंने आकर्षक तरीके से आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्र, स्वनिर्मित मतलब खुद बनाए हुए, मूल्य केवल 50 से 150 रुपए, ये चीजें भी क्लियर कर दी। सौजन्य से यानी कि कौन है इसको लिखने वाला, रचना रंग सभा, मॉडर्न स्कूल चंडीगढ़, और दूरभाष यानी फोन नंबर ये। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एड तैयार की वो इतने अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। आशा है बेटा आपको समझ आ गया होगा। आपने एग्जाम में केवल पेन का प्रयोग करना है। इस विज्ञापन को तैयार करने से पहले इसका एक खांचा तैयार करना होगा, यानी कि एक आयताकार या वर्गाकार, आपने एक वर्गाकार या आयताकार आपको एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी, यानी कि लाइन खींचनी पड़ेगी, खाने बनाने पड़ेंगे जिसमें आप अपनी एड दे सकते हो। ठीक है बेटा, इसमें आपने पेन का प्रयोग करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी पेंसिल का ही प्रयोग करें, थोड़ा सा कलर्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको बेटा 4 विज्ञापन दिए गए हैं, 4 विज्ञापन के विषय दिए गए हैं, वो आपने चारों के चारों अपनी फेयर कॉपी में बनाने हैं। धन्यवाद।